जो हमारे शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं वो दावत दे रहे हैं कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर मरो। आप देख सकते हो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात ना करके फर्रुखाबाद अगर शहर की बात करें तो फर्रुखाबाद शहर में किस तरीके से ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, तार खुले हुए हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। और बगल में ही एक भैया की दुकान है और यहाँ से जो भी ग्राहक जाते होंगे यहाँ से निकलते होंगे और बगल में ही एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तार खुले हुए हैं, किसी समय हादसा हो सकता है। लेकिन ये फर्रुखाबाद है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोग जब तक सोते रहते हैं, जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक काफ़ी ट्रांसफार्मर ऐसे रखे हुए हैं जो तार खुले हुए हैं, लेकिन जाली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आवागमन हर समय चालू रहता है, यहाँ पर जो लोग हैं हर समय मौजूद रहते हैं। यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाए या मर जाए इसका जिम्मेदार यहाँ के डीएम साहब होंगे या यहाँ के विधायक जी होंगे या यहाँ के सांसद जी होंगे या यहाँ के जिम्मेदार जो चेयरमैन साहिबा होंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक शराब का ठेका बना हुआ है, यहाँ के हमारे भैया शराब पीकर झूमते हुए अगर निकलें, अगर यहाँ पर घुस जाएं, अगर मर जाएं तो फिर बताओ क्या होगा। फर्रुखाबाद की जमीनी हकीकत। और इसी चौराहे पर यहाँ पर एक बोरिंग कराई गई थी। आप इस बोरिंग की पहले स्थिति देखिए, ये नगर पालिका फर्रुखाबाद है। कुछ दिनों बाद एक प्रोग्राम चालू होने वाला है, कौन बनेगा करोड़पति। ये 5 साल में एक बार ये प्रोग्राम आता है जिसको चुनाव बोलते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में कौन भाग लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो करोड़पति बन चुके हैं उनकी जमीनी हकीकत मैं आज आपको दिखाता हूँ। हाँ वही तो खराब है मामला, फिर भी बंद नहीं करा जा रही है उसे। कई लोगों को चोट लग चुकी है यहाँ। इसकी शिकायत आपने ऊपर किसी से की है क्या? ऊपर किससे कहेंगे यार हम लोग। काफी लोग हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। हम लोगों ने नहीं करी भाई। हाँ खबर उनके चेयरमैन के पास खबर करी थी। हाँ उन्होंने कहा समाधान होएगा, दोबारा पाइप पड़े निकाले गए लेकिन आई वो मट्टी। अच्छा बाबूजी, चुनाव आने वाले हैं, कौन बनेगा करोड़पति एक प्रोग्राम होने वाला है और जो है आएंगे यहाँ पर नाक रगड़ने के लिए, वोट के लिए, है ना। 5 साल में एक ही बार आते होंगे। लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है उस पर क्या कहना चाहते? कुछ नहीं, वो सुधार ही नहीं हो रही है, कुछ नहीं सुधार हो रही है। पानी कब से गंदा ही आ रही है। कहीं लाइन मोहल्ले में आप पता करो। भैया कुछ कहना? हाँ ये जो बोरिंग है इसकी स्थिति इतनी ख़राब है। यहाँ पर आए दिन बच्चे गिरते हैं, कभी कुछ घटना हो जाती है, कभी मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, पर ये नगर पालिका इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। 50 बार ये पाइप निकल के हो चुके हैं, बार पानी बहता रहता है, पानी से सारी दुकानदारी प्रभावित रहती है। यो साहब से हमारी बात हुई है, आप हमारी न्यूज़ देखना। यो साहब बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के दुकानदार कितने प्रभावित हैं इस पानी से कि ये बराबर 1.5 साल से चल रहा है पानी नाली के। यो साहब अपना चश्मा उतार कर देखिए, ये फर्रुखाबाद का कौन सा चौराहा है भैया? ये सुतट्टी चौराहा। सुतट्टी चौराहे पर आप आए और चश्मा उतार के आना और इस बोरिंग को देखना। ये 1 साल पहले यहाँ पर बोरिंग कराई गई थी और 1-1.5 साल पहले, है ना भैया? हाँ 1 साल हो गई। 1 साल हो गया। 1 साल। यो साहब बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतनी है कि अब आप खुद ही देख लें कि ये पाइप पड़ा है, ये इस तरीके से खुला है, आए दिन कोई घटना हो सकती है, बच्चे गिर सकते हैं, मोटरसाइकिल वाले रात में अंधेरे में गिर जाते हैं, इस पर कोई ध्यान किसी का। यहाँ से जो चेयरमैन साहिबा हैं उनका आवास मात्र 3-4 किलोमीटर दूर है। उनके पास अपनी बात रख चुके हैं लोग और पहुँचा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई होती नहीं है कि भाई काम हो रहा है, काम चल रहा है, बस आश्वासन है, काम कुछ नहीं है, आश्वासन है सिर्फ। तो ऐसा भैया कब तक चलता रहेगा? ये जब तक ये चेयरमैनी के कुछ बदलाव नहीं होगा। थोड़े दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे कि आचार संहिता लगी हुई है, अब हमारे बस का नहीं रहा। हाँ तो वो इसीलिए ना कि अब अपनी रोटी सेकना तो है, अब वो कहेंगे कि हम करा रहे हैं, वो कहेंगे हम करा रहे हैं। बस सही है आपकी। हाँ 1.5 साल से सुधार ही नहीं कुछ हो पाया। क्या हो पाया? गंदा पानी, नीरी मट्टी आ रही है, सब मोहल्ले में मट्टी जा रही है, नीरा कहीं मोहल्ले में पता करो आप। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है। वोट ऐसे इंसान को दीजिए जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। ऐसे इंसान को मत दीजिए वोट जो खुद एक समस्या बन जाए। और यहाँ पर जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च नेता हैं, वो खुद एक समस्या बने हुए हैं। भैया समस्या बने हुए हैं या नहीं? समस्या बने हुए हैं। ये देखो तो क्या हालत क्या है,
ये कोई इस तरीके का होता है? हमने 1 साल हो गए इसे करे हुए, और निकलने वाले आए दिन खुल जाता है। लोग साहब बोरिंग के नाम पे वो हो रहा है कि वो मतलब जाने कब से ये काम चल ही रहा है। इन्हीं समस्याओं पानी मिला भी नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं माननीय मनोज अग्रवाल जी, मैंने उनके पास फोन भी किया था कि श्रीमान जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, शहर में जो समस्याएं बनी हुई हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो समय नहीं तो वो समय निकालें, ऐसे कैसे काम? वोट लेने के लिए समय निकालें कि नहीं निकालें? नहीं है समय, अब आने वाले चुनाव में समय मिल जाएगा कि जब घर घर वोट मांगेंगे तब समय मिल जाएगा। काम करने के लिए समय नहीं है। जब काम कर रहे हैं तो काम करने में समय नहीं है। बाद कान जाने कितने बार ये खुल चुका है और उसके बाद भी ये सही होता ही नहीं, और पानी भी आ नहीं रहा किसी के यहाँ सही। तो फिर इसे कराने का मतलब क्या है? फिर भी उसको चला जिद है, जे एक जिद है खाम खा की। तो ये क्या करना चाहिए? इसे कम क्या, या तो इसे बंद करा दें। इस संबंध में हमें किन से बात करनी चाहिए? आप जो बताएं, मैं उनके पास कल जाऊंगा। इस संबंध में चेयरमैन साहब से बात करिए। वो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि हम जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है और मेरे पास समय नहीं है। ईओ साहब से आप बात, यो साहब का कहना है, ईओ नगर पालिका से आप बात करिए। यो साहब का कहना है भैया क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको नहीं प्रॉब्लम है तो वो आकर यहाँ पर देखें। ये सारा मार्केट है और ये यहाँ पर सारी दुकानें हैं और घर भी हैं, बच्चे भी निकलते बैठते हैं। मेन रोड मतलब ये रोड अच्छा खासा चलता है। सुबह यहाँ कूड़ा पड़ता है, सुबह 7 बजे लेके 12 बजे कूड़ा उठता है। ये दुकान वाले सब परेशान रहते हैं और सारे जाने कितने मोहल्लों का यहाँ कूड़ा डलता है कि जहाँ का है वहाँ सिस्टम कराइए। आप ये थोड़ी ना कि यहाँ पर सब पूरी गंदगी करा रहे हैं। इतनी बदबू आती है कि 12 बजे उठता है यहाँ का कूड़ा, 12 बजे कूड़ा यहाँ का उठता है। ये कोई तरीका नहीं है ये सब करने का। लेकिन वो ये है कि कुछ मोहल्ले वाले भी नहीं ध्यान मतलब देते हैं, और मोहल्ले वाले सब जाएँ तो ये सब बंद हो जाए इस तरीके से। ऐसे थोड़ी ना पड़ता है कि खटक में वहाँ का खतराने का भी यहीं पड़ गया। तो भैया इस तरीके से हम लोगों का शोषण कब तक होता रहेगा? जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा तब तक ये शोषण चलता रहेगा। बदलाव करने के लिए क्या करना चाहिए? बदलाव करने के लिए हमें अच्छे इंसान के लिए वोटिंग करनी चाहिए। अब हमारे पास समय है जो हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। आने वाला समय ये है कि हर कोई आपके दरवाजे आएगा, हमारे दरवाजे आएगा, तो हमें बदलाव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया चेहरा देखना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग भैया कहते हैं कि लोग जब तक ईमानदार रहते हैं जब तक उनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार बेईमानी करने का मौका, तो बेईमानी की बात ये है कि यहाँ पे नगर पालिका की जहाँ भी रोड बनता है तो माननीय मनोज अग्रवाल की ब्रिक लगती है। क्यों लगती है? कि ठेका उन्हीं अपने आदमी को ही मिलता है। इसीलिए मिलता है कि वो अपनी ब्रिक लगाएंगे तो उन्हें उसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उससे परसेंटेज मिलेगा। बस ये आपकी विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक क्या कर रहे हैं? अच्छा, फरुखाबाद में चेयरमैन के रूप में आप किसको देखना पसंद करो? चेयरमैन कोई अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। हर समय नया लाने के चक्कर में पब्लिक ऐसा ना हो किसी गलत चेयरमैन को दोबारा फिर मौका दे दे। ऐसा कुछ नहीं, इन्हें बहुत दिन हो गए चेयरमैन ही करते हुए, ये बेकार रहेंगे। बेकार है, लेकिन पेपर और न्यूज चैनल पर बहुत बड़ी बड़ी बातें। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये बेकार रहेंगे। देख ले सामने बड़ी बात है, जे बड़ी बात है, देखो दिखाओ। मनोज अग्रवाल जी, आपके पास मैंने फोन भी किया, समय भी मांगा, आपने समय नहीं दिया। अब मैं आपके घर पर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं आपके घर पर आऊंगा, आप धारा 153 के तहत हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। मैं आपके ऑफिस में आऊंगा, जो तहसील में नगर पालिका का ऑफिस बना हुआ है, हमें मालूम है वहां पर ताला लगा रहता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, माननीय मनोज अग्रवाल जी से बात करूंगा और अगर मौका मिला मैं दोबारा ईओ साहब से दोबारा फिर बात करूंगा, चाहे एक मुकदमा मेरे ऊपर दोबारा फिर हो जाए। ये कौन सा चौराहा बताया भैया आपने? सुतट्टी चौराहे पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर 1-1.5 साल पहले एक बोरिंग कराई गई थी और ये बोरिंग बिल्कुल सफल नहीं हो पाई और 1.5 साल से यहाँ इस चौराहे पर इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो स्थिति बनी हुई है। और बगल में ही ये आप देख सकते हो हैंड पंप लगा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हो फरुखाबाद की जमीनी हकीकत क्या है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो सपने हैं ये फरुखाबाद के नेता जो हैं पूरे नहीं होने देंगे। ये नहीं सोचते हैं कि आप दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम बताना चाहेंगे आपको, एक प्रॉब्लम नहीं, इस चौराहे पर जो है सब प्रॉब्लम बनी हुई है। और नेता लोग कहते हैं यहाँ की जनता खुद एक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि यहाँ के आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता हर बार जो देसी पीने वाले हैं वो इंग्लिश मांगते हैं, इंग्लिश वाले कहते हैं हमें जो है बियर चाहिए, उसके बाद उन्हें पैसा भी चाहिए। और इन लोगों ने चुनाव को एक बिजनेस बना लिया है। उन्हें मालूम है
उन्हें मालूम है जब चुनाव आएगा हम पैसे से, दारू से वोट खरीद लेंगे। और सीधी सी बात है, नेता भैया जो 10 लाख खर्चा करेगा 20 लाख पैदा करेगा। पेमेंट भी हो चुका है भाई, इसका पेमेंट भी हो चुका है, उन्हीं की बिरादरी वाले ने लिया ठेका, उन्होंने पेमेंट भी निकल लिया। नगरपालिका की धांधली है। इसमें लेडीज गिर चुकी हैं, महिलाएं गिर चुकी हैं इसमें। भाई ये किराया है निकलने का, कितने गिरे हैं इसमें, कितनों के कूले टूटे हैं। उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है, सरकार ने एक व्यवस्था की है, 2 रुपए में पर्चा बनता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। होता है वो कूलर टूट गया, वो तो घर जाएगी अपने, तो लोहिया थोड़ी ना जाएगी। कई बच्चे गिरे हैं, कितने लेडीज से गिरी हैं। ये किराया गाड़ी मोड़ती हैं तो मोटरसाइकिल, समझे, जहाँ आंखों दिखी बात है। क्या कह रहे थे भैया, ठेका हो चुका है इसका? पेमेंट हो चुका है इसका। बाबूजी आप जो भी कहना चाहें इधर आ जाएं। एक बाबूजी हैं, बाबूजी से हम बात करेंगे। दारू ऐसी आ रही है पानी, हाँ गंदा पानी, अब बदबूदार आ रही है। 1.5 साल से गंदा बिल्कुल मिट्टी आ रही है। मोहल्ले में आप चलो, मैं भी एक नहीं 50 घर से पानी आ रही है, बदबूदार। अच्छा, मनोज अग्रवाल जी कहते हैं हमारे क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। यो साहब से हमारी बात हुई, वो बोल रहे नगर पालिका क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निरी मिट्टी और बनी बदबू आ रही है, पानी पी के देखें। वो हाँ तब मालूम था उन्हें क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है मोहल्ले वालों को। वो तो वहीं बैठे रहते अपने, जब मिलने जाओ तो खराब हो गई, नई मोटर फिर मंगाई, वो भी खराब हो गई है वहाँ पर। बताओ क्या होना इसका। यो साहब आप देखिए, ये आपके क्षेत्र का ही मामला है। आप देखिए, और आप चश्मा जो लगाते हो उस चश्मा को उतार कर देखिए, शायद आपको दिख जाए। यहाँ पर एक बोरिंग कराई गई थी, मैं फिर बताना चाहूंगा, इस बोरिंग को सफल नहीं होने दिया या हो नहीं पाई हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो समस्या है बोरिंग नंबर 1 बोरिंग, और दूसरा एक हैंडपंप, और तीसरा ये ट्रांसफार्मर, और चौथी प्रॉब्लम ये ठेका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई व्यक्ति हमारा शराबी भाई अगर पीकर आए और झूमता हुआ अगर इसमें अगर गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। सब किसी टाइम भी कोई निकले, छू ले, करंट लग जाए, मर जाएगी। कौन देखभाल, कुछ नहीं देख, क्या है ना पानी है। बात करने, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हमें जो है यो साहब के पास दोबारा जाना चाहिए या नहीं? तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना, भैया जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और यो साहब के पास जाना चाहिए। होएगी, जाओ आपको यहाँ बुला लीजिए। अतिक्रमण के लिए रोडों पर टहल रहे, लेकिन इस चीज को अधिकारी नहीं देख रहा है। अगर ये हुआ है, ये खुदा हुआ है, ऐसी अगर गलती इधर से देखो, आप खुद देखो। अतिक्रमण के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज के लिए नोटिस नहीं दिया जा रहा है। इस चीज को अगर नोटिस में दे दे तो अधिकारी सब अपने आप का। भाई हम बात करने के लिए यार गए थे, ये प्रॉब्लम देखकर हम यो साहब के पास भैया हम गए थे। यो साहब बोले हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? ये सब क्या है, प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है? उन्हें नहीं दिखाई पड़ता, हो सकता है उनके चश्मे का नंबर खराब हो। वो हम नहीं कह सकते, वो तो आप ज्यादा जान सकते हो। अधिकारियों से ही निपटा जाएगा। तो यहाँ पे व्यापारी मर रहा है, हर जनता मर रही है, लेकिन फरकाबाद का कोई विकास नहीं हो रहा है। ये चीज़ आप लोग देखिए। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के यो साहब हैं, या यो साहब से बात करेंगे, या यहाँ की जो नगर पालिका क्षेत्र की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती बत्सला अग्रवाल जी, या उनसे बात करेंगे, या पूर्व एमएलसी मतलब चेयरमैन साहिबा के जो पति हैं माननीय मनोज अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे, चाहे एक मुकदमा मेरे ऊपर और हो जाए। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।